सो ब्रेकिंग स्टोरी, ईरान ने इसराइल पे 102 मिसाइल्स फायर कर दिए हैं। हाँ। और इस वक्त इजलास बुला लिया उनकी सिक्योरिटी का, इस वक्त इसराइल में भी एंड ईरान में भी। बट इट्स अ ब्रेकिंग स्टोरी, बट कुड यू फोरसी दैट? मतलब ईरान का एटलीस्ट दे आर, ईरान डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इनटू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट, बट ईरान वांट्स टू सेंड अ मैसेज कि जी आपने हमें पहले धोखा दिया था, पहले मिसलीड। बट ये उसी तरीके के मिसाइल्स होंगे जिससे लास्ट टाइम, क्योंकि इसकी ये इससे पहले 4 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की खबर भी आ गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखा होगा कि इजराइल दे आर अबाउट टू फायर बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो पहले इतला भी दी हुई है। इट्स अ पॉलिटिकल मैसेजिंग, right, right, more than an act of war. But it will be contained or it can escalate. It can escalate also, but like Iran wants to say कि जी हम उधर रुकेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि अब ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला कर लिया होगा कि they will also go for the nuclear bomb now. मेरे ख्याल में That's huge. मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि ये इजराइल और न्यूक्लियर डील और सारा कुछ अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ मिला हुआ है, बल्कि वो और इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, नॉट द अदर वे अराउंड, और वो कंट्रोल में है और वो इनको इजराइल को रखा हुआ है कंटेनमेंट के लिए, क्योंकि असल टारगेट तो ईरान ही है ना। हिजबुल्लाह तो बहाना है। 2 कंट्रीज थी जो कर सकती थी उसको रेजिस्ट इजराइल को, एक इराक अंडर सद्दाम हुसैन, उसको तो फारग कर दिया, और दूसरा ईरान है। एक इराक था अंडर सद्दाम हुसैन और एक ईरान। तो ईरान ने ये मैसेज बेसिकली ये दिया है, और ये बाय सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि न्यूक्लियर की तरफ चला जाए तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियर नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया, नॉट न्यूक्लियर वॉर, पर न्यूक्लियर बॉम्ब कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो पहले क्या था कि ईरान ने रोक दिया। हाँ, मेरे ख्याल में अब दे विल गो फॉर दैट, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इजराइल जो है बिल्कुल ही एक एक्सपेंशनिस्ट, एक गुंडागर्दी की तरफ आ गया है, बदमाशी की तरफ आ गया, तो इसको अगर कंटेन करना है तो वी शुड हैव द न्यूक्लियर डेटररेंट जो इजराइल के पास है। Right. मेरे ख्याल में ये ईरानियन पहले रोके हुए थे इस मामले में, अब शायद वो रुकावट खत्म हो। So, आपने चंद दिन पहले ब्रिक्स के सेमिनार में भी शिरकत की। एग्जैक्टली क्या खबर है वहाँ की? क्या पाकिस्तान उम्मीद कर सकता है ब्रिक्स का हिस्सा बनने का? पिछले हफ्ते मुझे स्पेशल दावत दी गई। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड ओनली पाकिस्तानी जिसको ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया मॉस्को में, और वो इनविटेशन रशियंस ने दी और चाइनीज ने दी थी। उसमें इंडिया के लोग भी थे क्योंकि इंडिया मेंबर है। उसमें ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएई भी था, यस, वो भी, इजिप्ट भी था क्योंकि वो भी आगे है, और दे बड़ी वार्मली वेलकम। ईरान भी था, और मैंने की नोट स्पीच की, और बल्कि मैंने 3D का थीसिस दिया कि फ्यूचर की ये होना चाहिए। मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि ये एक सुपर पावर की बालादस्ती का खात्मा करें, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दूसरा मैंने कहा डीमिलिटराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि ये जो है एशियन नेटो, ऑकस, क्वाड, ये जो अमेरिका न्यू कोल्ड वॉर तैयार कर रहा है, इसकी मुखालफत की जाए। और तीसरा मैंने कहा डी डॉलराइजेशन। 193 मुल्क हैं मेंबर्स यूएन के, 68 ने कहा है कि हम तजारत करेंगे डॉलर्स के अलावा, RMB में, रूबल में, रुपीज़ में, रियाल में, रैंड में, जो बाकी करेंसीज हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मुतबादल आलमी निज़ाम का बुनियाद रखी जा रही है। ब्रिक्स हो, और मैंने ब्रिक्स में, अब मैंने ही कहा था फॉरेन ऑफिस को पिछले साल कि आप अप्लाई करें, खैर अप्लाई तो कर दिया अब उन्होंने, लेकिन हमने थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा, लेट किया, लेट इन द क्यू, क्योंकि टर्की भी है, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, और मुल्क भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के गुडविल बहुत है। और मुझे रशियन डेलीगेट ने बड़ा स्पेशली वेलकम किया, वेलकम अ फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान। सो मुशाहिद साहब, वेयर एग्जैक्टली आर वी? हम इस वक्त चाइना कैंप में हैं या US कैंप पे हैं, या हम दोनों में हैं? वी ट्राई टू मिक्स आवर ड्रिंक्स, वो कामयाब नहीं होते दोनों की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों का है लव अफेयर और रोमांस पुराना अमेरिका के साथ। वो रोमांस आउटडेटेड है। अमेरिका को आपको देने को कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका, हम ये चाहते हैं कि अमेरिका हमें नुकसान ना पहुँचाए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक उनकी लेवल, आपको वो और कोई आपको मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देता। और अमेरिका ने 2 फैसले बड़े क्लियर किए हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के। एक, हिंदुस्तान उनका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिस तरह इजराइल उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मशरकी वस्ता में, जनूबी एशिया में इंडिया है। और याद रहे कि इंडिया को पूरा होल हार्टेड अमेरिकन सपोर्ट होगी जिस तरह इजराइल को है। और दूसरा उनका है कि चाइना उनका मेन हरीफ है। तो ट्वीट भी की इसमें, जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, और अभी $1 अरब 60 करोड़ का बिल पास किया, जिसके तहत अगले 5 साल के लिए चीन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मीडिया को, ये अमेरिकन लॉ पास हुआ है कि $1.6 बिलियन
चीन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगे अगले 5 साल के। As if it wasn't already ऑलरेडी been देयर। done. सो इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दी उन्होंने चाइना के खिलाफ। उसमें सीपैक के खिलाफ भी होगी, कल को स्टोरीज आएंगी सीपैक के खिलाफ और ये प्रोपेगेंडा करेंगे। तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हु आर आवर फ्रेंड्स, हु आर आवर एनिमीज। अब मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले हमारी थी कि जी हिंदुस्तान से ये करो, इजराइल से भी ये करो, यू नो, वो अमेरिका को खुश न करने के लिए हम वो फैसले करें जो पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। और वो है इस रीजन में हमारा फ्यूचर है वस्ती एशिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ और इवन अफगानिस्तान जो नेबर्स हैं हमारे। इंडिया इस वक्त एक हिंदुत्व की रजीम है और ये रजीम आपकी बड़ी बदबूदार किस्म की है आइडियोलॉजिकली। और आपने देखा उनके जो जयशंकर ने जो बयान दिया है यूनाइटेड नेशंस में भी, तो ऑल्दो खुद वो स्टेट टेररिस्ट है, सबसे बड़ा स्टेट टेररिस्ट इजराइल के अलावा हिंदुस्तान है। वो सिख मारा है उन्होंने कनाडा के अंदर, सिखों को मारने की कोशिश की अमेरिका के अंदर। और अभी जो पेजर्स का इशू हुआ है हिजबुल्लाह का, वो भी हिंदुस्तान ने बेचे थे उनको, हिजबुल्लाह को। तो और आगे आपको याद होगा कि कतर ने पिछले हफ्ते महीने वो 8 इंडियन को सजाए मौत कर दी थी कि दे आर इजरायली एजेंट्स। तो इस वक्त हिंदुस्तान और इजराइल की गठजोड़ बड़ा करीबी है। जो वो कर रहा है फ़लस्तीन में, हिंदुस्तान वही करना चाह रहा है मकबूजा कश्मीर। सो वेरी वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि टू न्यूट्रलाइज इंडिया या न्यूट्रलाइज द थ्रेट फ्रॉम दैट साइड, हमें अपने ताल्लुकात इजराइल से, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। नॉनसेंस हमारे बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। कोई ऐसे कोई न्यूट्रलाइजेशन का इशू ही नहीं है। वरना तो तुर्की ने 60 साल पहले रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, उनको तो जाने नहीं दिया यूरोपियन यूनियन ने। अभी तुर्की असला ले रहा है रशिया से। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान को हमारा अपना रोल है और इजराइल इंडिया नेक्सस बिल्कुल स्ट्रांग है। ये बड़ी, ये माजी में कुछ लोगों का ख्याल था, ये अब तो नहीं है। नहीं, अब तो नहीं है। एंड आई थिंक जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं उसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रिस्टोर हो गई है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कश्मीर पर दिया, LOC जाके दिया और क्लैरिटी के साथ दिया, कोई ऊज़ अनाज नहीं था। और फिर जितने भी मीटिंग्स होती हैं कोर कमांडर्स की मैं देख रहा हूँ उसमें वो पैलेस्टाइन और कश्मीर पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाता है। तो इसमें कोई वेवरिंग नहीं होनी चाहिए। और वो मुझे अफसोस है कि वो एक नाइव व्यू था। आगे वो कहते थे कि इंडिया से हमारी बातचीत चलेगी। इंडिया ने आपको इस्तेमाल किया, सीज फायर करा के उनको रिलीफ मिल गया चाइना के खिलाफ, जो अमेरिका भी चाहता था। और वो और आपकी पोजीशन की और हार्ड लाइन होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उन्होंने तो रॉ ने 4 सालों में 20 हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म के। हमने तो जवाबी कार्रवाई नहीं की, हमने तो चूं नहीं की, बोले भी नहीं हम उस वक्त। तो हमें ये अपीजमेंट की पॉलिसी और इजराइल का आउट ऑफ क्वेश्चन है। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस मामले में, कंसिस्टेंट भी है। साढ़े 3 सालों से ये स्टार्टेड विद द कायद आज़म, ये बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर और पैलेस्टाइन फरिया साहबा इज पार्ट ऑफ अ DNA। ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। राइट। सो आप क्योंकि मिलिट्री की आपने डिस्कस कर ही लिया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कि एक तासुर ये है कि शहबाज शरीफ कुड बी द पर्सन जो कि अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, इज गोइंग टू मेक दिस हिस्ट्री। इतने अच्छे ताल्लुकात आपको लगता है? ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होता है? परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से बहुत ही, मैं यू कैन टेल मी कैसी है परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अगर आपके इकोनॉमी बहाल नहीं हो रही, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी आपकी नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जुडिशरी से पंगा ले लिया आपने और हमारे नेबर से भी ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, तो वो तो परफॉर्मेंस तो आपके सामने है।